मारू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में मर रहे ना, मर्जी है ना, कैसे मर्जी है? हमारे देश में जाओ पाकिस्तान, पाकिस्तान जाओ, ये महात्मा गांधी का देश है। अरे भेज दूंगा। नाथूराम गोडसे क्या है? बोलो आतंकवादी है ही मत, माने दूध पिलाया बोलो। नाथूराम गोडसे कौन है? बोलो। अरे तुम लोगों की माने दूध पिलाया, बोलो आतंकवादी है। अरे बोलो ना शर्म बेशर्मो। अरे आरएसएस के एजेंट हो, सुनो, बोलो बेशर्मो देशद्रोही हो, बोलो नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, बोलो। नहीं है, जानते अरे अपराधी है, गुंडा है, मवाली है, संत है, वो संत है। अरे सुन लो, ऐसे को संत कहोगे तो लादेन को दाऊद को का शंकराचार्य कहोगे। अरे पत्रकारिता करते हो, कितने स्कूल बंद हुए? गुजरात में 6000 स्कूल क्यों बंद हुए? क्या गुंडागर्दी है? गुजरात में कितने अस्पताल बने? लेकिन अब ऐसे तुम लोगों को यही आता है। भारत माँ का विशाल शर्मा, नवीन कुमार, साक्षी जोशी, प्रसून वाजपेयी और रवीश कुमार जी जैसे लोगों को हटवाने की जरूरत क्या पड़ी? आप बात उन्होंने खुद इस्तीफा दिया है, खुद इस्तीफा दिया। इस्तीफा क्या होता है? एनपीए क्या होता है हमको बताना। हाँ। देश का पैसा लूट लेना एनपीए कहलाता है, प्रधानमंत्री की योजना है। हाँ। तो इस्तीफा रवीश कुमार जी ने इसलिए दिया कि जानबूझकर एक प्रेशर पॉलिटिक्स, पावर पॉलिटिक्स का गेम था ये। रवीश कुमार जी के सवाल, प्रधानमंत्री जी की औकात नहीं थी जो रवीश कुमार जैसे पत्रकारों को कभी इंटरव्यू दे पाते। कैसी बात करें आप प्रधानमंत्री के लिए? कभी एक अरेस्ट कभी लिए हो? अरे लिए हो। प्रधानमंत्री भी हमारी तरह आदमी है। यही तो बाबा साहब का अम्बेडकर का तो हमारा अधिकार है कि एक प्रधानमंत्री का, एक गृह मंत्री का और एक आम आदमी का वोट इक्वल है। सवाल कोई भी कर सकता है। फिर ये गुजरात, ये वो गुजरात है जहां सरदार पटेल और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जन्म लिया और देश को पूरा सरप्राइज दिया था। अरे भाई सुन तो लो, 6.5 करोड़ आबादी गुजरात में नहीं है जिसके लिए स्कूल बंद कर दिया गया, जिसके लिए एक स्कूल नहीं बना। वो गुजराती नहीं दिख रहे आपको, वो हमारे गुजराती भाइयों का दर्द नहीं दिख रहा आपसे, क्योंकि आप हराम के खाते हो और भाजपा का गुण गाते हो। 108 दाना की माला लेके भाजपा 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 भाजपा। गुजरात की मिट्टी का कसम खाओ कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एक भी अस्पताल बनाया हो? है हिम्मत? आपके माँ ने आपको दूध पिलाया, आपके माँ के दूध का वास्ता, भारत माँ की मिट्टी का वास्ता, कसम खा के बताओ। बड़ी बड़ी बिल्डिंग देख लो। अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालों, कोई तमीज नहीं। सुनो, तुम जैसे पत्रकारों की टीम दबाई, लात जूता और कुटाई। सुनो, पहले औकात में रहो, नहीं तो पूरा भारत सड़कों पर आएगा। तुम जैसे पत्रकारों को कोई गुंडागर्दी नहीं है। अरे सुनो, तुम गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुफीरों के लोगों और तुम्हारी अपराधी तुम लोगों की यही औकात है। सवाल नहीं पूछा, हमसे सवाल पूछ रहे गुजरात में कितने अस्पताल बने, कितने स्कूल बंद हुए? पत्रकारों के साथ इस तरह का व्यवहार सही नहीं है। भगवान के भाई हो। अरे भाई कहाँ है भैया? सवाल दूसरे अकेला तुम पूछोगे? यहाँ से कहाँ जाओ? हट जाओ। फिर यहाँ पे भारत के नागरिक हैं बेशर्मो, लाजूता से पिटाई भी लगे, सवाल भी है भारत के नागरिक। सवाल पूछो। अरे पत्रकारिता करते हो, कितने स्कूल बंद हुए? नागरिक गुजरात में 6000 स्कूल क्यों बंद हुए? क्या गुंडागर्दी है? गुजरात में कितने अस्पताल बने? कांग्रेस लेकिन अब ऐसे तुम लोगों को तुम लोगों को यही आता है। भारत माँ का दूध पिए हो। भारत माँ की मिट्टी पर जन्म लिए हो, देशद्रोहियों, टुकड़े टुकड़े गैंग वालों, सावरकर के। सुनो, तुम लोग सावरकर के चमचों। सुन लो, गोरे अंग्रेजों की दलाली। अच्छा था कि तुम लोग भारत की आजादी के समय मुस्लिम पत्रकार के साथ इस तरह व्यवहार क्यों कर रहे हैं? एक मुस्लिम पत्रकार के साथ इस तरह व्यवहार मत कीजिए। क्या बोले? मुस्लिम पत्रकार के साथ हम मुसलमानों का सम्मान करते हैं, लेकिन जिन्ना का नहीं। हाँ। हम मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का सम्मान करते हैं। हाँ। हम बिस्मिल्लाह खां का सम्मान करते हैं। हाँ। हम ठाकुर रोशन सिंह का सम्मान करते हैं। हाँ। हम जिसने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाई और जिसने काशी हिंदू विद्यापीठ बनाया, वैसे मुसलमानों लोकतंत्र का चौथा स्तंभ सम्मान क्यों नहीं करते हैं? सम्मान करने वाले लोग हैं आप लोग। लादेन को सम्मान करने की बात कहते हैं, ऐसा नहीं होता। सम्मान सुनो, सम्मान जो देशभक्त है उसका सम्मान है। जब आप देशभक्त बनोगे, आप अंधभक्त हो, आपका कैसा सम्मान? अंधभक्तों का सम्मान तो लाजूता पिटाई से हो, कुटाई से हो। आप समझो ना, आप देश बर्बाद हो रहा है। 400 रुपए की सिलेंडर 1100 रुपए मिल रही है। 20 रुपए का आटा 40 से पार कर रहा है। पेट्रोल 70 रुपए का पेट्रोल 100 के पार कर गया। फिर भी कहते हो नहीं देश ठीक में है। तो पहले की सरकार में क्या चापाकल लगा हुआ था कि 4 पंप चलाया, फटफट पेट्रोल और डीजल गिर रहा था? तो पहले फ्री में मिल रहा था ना, क्या रुपए मिल रहा था? अरे बेशर्मो, क्रूड ऑयल का प्रति बैरल क्या दाम था अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में? रोटी खाते हो कि लैट्रिन खाते हो? जो आप खाते हो। अरे भाई 2014 में सरकार के कितने टैक्स थे? रेल का किराया कितना था?
आटा के दाम कितने थे, डाटा का दाम कितना था। 2014 में टेलीफोन सुनने के पैसे नहीं, इनकमिंग कॉल के पैसे नहीं लगते थे। 2022 में क्यों लग रहा है भाई? आप जैसे लोग हमेशा भाजपा के क्यों विरोध करते हैं? हाँ। अब तुम लोग जैसे लोग भाजपा का गुणगान क्यों करते हो? देश के बारे में क्यों ना सोचते हो कि जो देश रुपया गिर रहा है उस पर चर्चा ना करते? बेरोजगारी 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया तो ना चर्चा करते हैं? पूरा देश जो है देश के बारे में सोच रहा है, तभी भाजपा की सरकार हर राज्य में बन सुन रही तो है। लो, कल गए थे, अरे कल गए थे प्रधानमंत्री का लड़की प्रियंका खराब होती ना, सर आ रहा है जनता ना ला रही, जनता ना ला रही। गाँव में देख लिया ना, इस वाले में गला फाड़ रहे थे आप। अगर यूपी में देखा था, अरे गया कभी? अरे सुनी नहीं रहा, यूपी में अयोध्या ही जाते कि जिन हिंदुओं ने कार सेवकों की सेवा की थी उन हिंदुओं के घर उजाड़ दिए गए, जमीन छीन लिए गए। कभी जाते हैं ना धर्मपुरा गांव में, वहाँ तुम नहीं पहुँचोगे, वहाँ छठी रात का दूध याद आ जाएगा। खाली बात करोगे हिंदू और मुसलमान की। जाते हैं ना बिल्किस बानो के यहाँ, गए हो एक भी इंटरव्यू लेने बिल्किस बानो का? जाओ, यहाँ पर मोची साहब बैठे। जिन हिंदू युवाओं को भाजपा आरएसएस बजरंग दल ने जेल में डलवा दिया, उनके हाथ में लाठी डंडे पकड़वा दिए, आज वो बेचारा जूता पॉलिश कर 2 वक्त की रोटी खा रहा है। ये हम जैसे हिंदुओं को, हम जैसे भारतीयों को समझाने की जरूरत है। ये हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है। पंकज जी, अरे भाई दिल पर हाथ रख कर रहिए। जी हकले मत बनो, है हकले। सुनो पहले, यहीं पर अहमदाबाद में जहाँ वो खड़े, उससे चंद कदमों की दूरी पर वो जूते में पॉलिश कर रहे, जिसको भाजपा आरएसएस ने माइंड वॉश करके क्रिमिनल बना दिया था। आज वो फिर तो से जूते पर बना पॉलिश है। करना कोई बुरा काम है क्या? अरे बेशर्मो, जेल जाना बुरा चीज था। हाँ। जो भाजपा के कहने से लाठी डंडे लेकर उपद्रवी बना हुआ था। तो हम कहते हैं आम, तो सुनते हो इमली। हम बात करते हैं कानपुर की, करनाल की, चले जाते हो काबुल और कंधार। हम बात कर रहे हैं हम गुजरात की, तो कह रहे हो कि पंकज जी ईमानदारी से बताइए, आप लोग हर जगह जाते हैं, वहाँ मोची साहब के पास जाने में दिक्कत पंकज जी है। के पीछे अरे कौन वो है? हरिजन इसलिए नहीं जा रहे हैं, तो जाओ ना, पूछो ना। अरे पूछो ना यार। अरे वहाँ बात अभी कब करिए? ये हिंदुस्तान के आवाम को वो आइकॉन है, समझो। प्रियंका थोड़ा देश पीछे के युवाओं के लिए आदर्श हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की प्रयोगशाला में हिंदू युवाओं को, हिंदू बच्चों को नफरती बनाया जा रहा है। उनके हाथ में लाठी डंडे थमाए जा रहे हैं। जहां बच्चों के हाथों में किताब होनी चाहिए, पेंसिल होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए, वहां उपद्रवी बनाया जा रहा है। तो इसलिए एक हिंदू होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते अपने समाज को, अपने देश को बचाना हमारा नैतिक। अगर महंगाई है, अगर बेरोजगारी है, तो क्या पंकज श्रीवास्तव, सुन लीजिए, सुधांशु त्रिवेदी पर सवाल पूछने में शर्म आ रही है? अरे भाई, राम जी का अपमान किया बोलने में जनसैलाब उड़ रहा था वहाँ। अरे मैं क्या वीडियो दिखाया ना? अरे कहाँ जनसैलाब उतरा था भाई? कहाँ उतरा था? अरे कहाँ है? आपसे देखा नहीं हेलो, जा रहा है। अपने माँ की बाप की कसम खा के बताओ कि वहाँ जनसैलाब उड़ रहा था। पहली बार देखा गया कि प्रधानमंत्री की रैली में पूरे गुजरात से भीड़ मंगाए गए थे, फिर भी टाई टाई फिश भीड़ नदारत। प्रधानमंत्री शॉक। प्रधानमंत्री को 16 इतनी मेहनत अगर कोरोना काल में प्रधानमंत्री जी ने की होती, इतने खर्चे देश के मजदूरों को घर पहुंचाने में किया गया होता, अगर उन मजदूरों को खिलाने में किया होता। जान बचा ली अरे मोदी भाई, जी ने, अरे बेशर्मो, जान बचा ली। क्या खाते हो भाई? क्या खाते हो? जान बचा ली। अकल नहीं है, दिमाग में गुस्सा है। जब 31 दिसंबर को WHO ने कोरोना से संज्ञान, अरे सुन नहीं रहे, 31 दिसंबर को WHO ने कोरोना से संज्ञान लेने की बात कही। प्रधानमंत्री जी घर घर पर्चा बांट रहे थे, ताल ठोक कर दिल्ली चुनाव में मस्त थे। ट्रम्प की गुलामी कराई जा रही थी। 23 मार्च को विधायकों की नीलामी कराई जा रही थी। 22 विधायकों की नीलामी और ट्रम्प की गुलामी ने देश का भट्टा बिठा दिया। जिस अहमदाबाद में है, इसका नाम कर्णावती था, कोरोनावती बना दिया। लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहे थे, लोगों को बेड नहीं मिल रहा था, लोगों को वेंटिलेटर नहीं मिल रहा था। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री जी की पूरी सरकार, कैबिनेट यहाँ की सर्जिकल सामग्रियां और ऑक्सीजन बाहर के देशों में बेचने में मस्त थी। अपने देश की कोई चिंता नहीं थी। समझो कि जब WHO ने चेताया, तो क्या प्रधानमंत्री को लिट्टी चोखा खाकर बिहार के मतदाताओं को लुभाने की बात करनी चाहिए? क्या प्रधानमंत्री को जनवरी में घर घर पर्चा बांटना चाहिए? क्या प्रधानमंत्री को ट्रम्प की गुलामी करनी चाहिए? क्या प्रधानमंत्री को ताली थाली पिलवाने? गुलामी क्या है इसमें? क्या बात? हम कौन है? मेहमान? अरे हम कौन है? ये कौन है? ये कौन है? सवाल। अरे भाई पूछ रहे, फिर सवाल तुमने सुना? अरे आपके घर में अगर कोई मेहमान आए तो पैसा आप किस तरीके से? तुमको यही भौंकने का पैसा मिला है? कुत्ते भी बेवजह, सुनो, अरे सुन तो लो, अपने मुंह में ला लिया, पहुना के मुंह में छाली। हमारी लाशें गंगा में तैर रही थी। अरे सुन तो लो यार, अरे सुन नहीं रहे, अपने मुंह में ला लिया, पहुना के मुंह में छाली।
हमारे देश के लोगों की लाशों को हिंदू धर्म के विपरीत, हिंदू धर्म में 16 संस्कारों में अंतिम संस्कार है, जिसके तहत अंतिम संस्कार न करके नदियों में बालू के टीलों में ढक दिया गया। चील कौवे नोच नोच कर खा रहे थे, कुत्ते बोटी बोटी नोच कर खा रहे थे, उस पर सवाल न कर रहे हैं। माँ गंगा की तपाई करूंगा, माँ गंगा ने बुलाया है, माँ गंगा को दूषित कर रहे थे, अपनी माँ के मुंह में सड़े हुए लाश फेंक रहे थे, लैट्रिन बाथरूम सीवरेज गिरा रहे हो। बेशर्मो, तुम लोग खाते क्या हो यार? तुम लोगों से बहस, हम तो रोटी खाते इसलिए सवाल पूछते। खा लो अपने पाके कुरान की कसम कि सरकार गलत में है, खाओ कसम। तुम पत्रकार हो, फिर सुनिए, खाओ। आपने पत्रकारिता का अवस्था, आपको आपके धर्म इतनी भी चाटू करता है। आप जैसे लोग, आप लोग पत्रकार नहीं हो, आप लोग आतंकवादी हो। आतंकवादी एक जगह बम फोड़ सकता है, फिर पत्रकारों को गाली सुनने का काम कर रहे हैं। तुम्हारा पत्रकारों का काम होना चाहिए सरकार से सवाल पूछना। आप भारत के नागरिक से सवाल पूछते हो, ये बोलने नहीं दिया जाता है। कहाँ बोलने दे रहे हो? चुप होने का नाम, चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे। अरे भाई, सुन रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ? चुप होने का नाम नहीं ले रहे, चुप होने का नाम ही न ले रहे। भाजपा वाले ने इतने जेब गरम कर दी कि तुम उछल रहे हो जैसे कुत्ते के पूंछ पर लात रख दिया हो, किसी ने तेरे पिछवाड़े पर मिट्टी का तेल डाल दिया, तू भाव भाव करे जा रहे। सबर तो करो। एक सवाल किया हो, पूरी सवाल का जवाब सुनो। सवाल सुनोगे, सवालें पता चलेगी। जब सवाल का जवाब ही ना सुनोगे तो दिग्भ्रमित करोगे। ऐसे काम ना चलता। पूरा अहमदाबाद इकट्ठा कर दिया, सवाल का जवाब दे नहीं रहे। भाई, अहमदाबाद क्या पूरा गुजरात घूम के आए हो? जाओ राजौद गांव में, सारी हिंदू महिलाएं हैं, सारे हिंदू परिवार हैं, जिनकी किडनियां फेल हो गई, जिनकी आंखों की रोशनी चली गई। जाकर पूछो उन मां बहन बेटियों से जिनके सुहाग गुजर गए, जाकर पूछो उन बच्चों से जो यतीम हो गए, जाकर पूछो उन बूढ़े माँ बाप से जिनका रक्षक, जिनका बुढ़ापे का सहारा छिन गया। आप यहाँ बैठे बैठे कुत्ते भी बेवजह नहीं भौंकते, तुम भौंके जा रहे हो। करो ना कि 2000 सुनो सभा को करते हुए उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस ये चाहती थी कि जो है अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण ना हो, राम मंदिर ना बने। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे पंकज जी? किसने कहा? योगी आदित्यनाथ बाबा, बुलडोजर बाबा। कौन योगी? यूपी के मुख्यमंत्री। यूपी के मुख्यमंत्री अपराधी है, नहीं है, जानते अरे अपराधी है, गुंडा है, मवाली है, संत है, वो संत है। अरे सुन लो, वैसे को संत कहोगे तो लादेन को दाऊद को का शंकराचार्य कहोगे? आप संतों अरे भाई, फिर संतों का अपमान मत संत कीजिए। का काम है मंदिर में भगवान की सेवा करना, संत का काम है संतुलन बनाना, संत का काम नफरत फैलाना नहीं है। कब्रिस्तान से किसी की माँ बहन बेटियों को निकाल कर बलात्कार कहने की बात कहना नहीं है। अभी भी गुजरात की धरती पर जन्म लिया राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जो पूरे विश्व के आइकॉन है, सिर्फ भारत राम के नहीं राज्य है। की बात करो, राम भाई, राज्य अमृतकाल की बात मैं करिए। पूछता हूँ, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या करने वाला कौन था? उसके पास वो पिस्टल कहाँ से आया जो गोरे अंग्रेजों ने दिया? कहो भाजपा नेताओं को कल कहे नाथूराम गोडसे आतंकवादी है, नाथूराम गोडसे आतंकवादी है। बोलो बोलो, अरे जोर से बोलो, नाथूराम गोडसे क्या है? बोलो आतंकवादी है ही मत, माने दूध पिलाया। बोलो नाथूराम गोडसे कौन है? बोलो। अरे तुम लोगों की माने दूध पिलाया, बोलो आतंकवादी है। अरे बोलो ना शर्म बेशर्मो, अरे आरएसएस के एजेंट हो, सुनो, बोलो बेशर्मो देशद्रोही हो, बोलो नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। बोलो है हिम्मत, तुम लोगों की माने दूध नहीं पिलाया, नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद कहोगे? बोलो नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। बोलो बोलो महात्मा गांधी अमर रहे। बोलो। बुलवाने वाले अरे देशद्रोहियों में मर्जी हम बोले ना बोले, बहुत मार मारू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में, मर रहे ना हमारी बोले मर्जी है ना, कैसे तुम मर्जी जबरदस्ती है? बुलवाओगे? हमारे देश में जाओ पाकिस्तान, हमारे जबरदस्ती पाकिस्तान बुलवाओगे? जाओ, ये महात्मा गांधी का तुम देश दोनों है। तो पाकिस्तान अरे रहने भेज वाले। दूंगा, ये देश महात्मा गांधी का है। हाजी सर्टिफिकेट बांटोगे? बिल्कुल। हम क्या बोले ना बोले बोलो वो मेरी मर्जी नाथूराम है। गोडसे मुर्दाबाद। संविधान में लिखा हुआ है कि तुम बोलना है, तुम्हें बोलना है। नाथूराम और गोडसे पंकज की देश में बुलवाएगा। कोई जगह नहीं संविधान है। में लिखा हुआ मैं पंकज क्या कह रहा बुलवाएगा, हूँ? संविधान में लिखा है पंकज बुलवाएगा। फिर कह रहा हूँ मेरी देश मर्जी हमारा है, मेरी मर्जी हमारा है, मेरी मर्जी देशद्रोहियों, मेरी मर्जी तभी तुम लोग जितना ऐसे तुम्हारा उतना पत्रकार मेरा हो। भी है, जितना तुम्हारा उतना मेरा भी है। किसकी पूजा करोगे? सुनो मेरी बात। राष्ट्रपिता तेरे पास सवाल अरे है। महात्मा गांधी अरे कौन नहीं मानता? अरे तुम नहीं मानते हो? हम तो बापू मानते हैं, हम बापू राष्ट्रपिता मानते हैं। महात्मा गांधी अरे या नाथूराम हम बापू गोडसे? मानते हैं, मैं हम पूछता बापू हूँ, मानते हैं, महात्मा नाथूराम गांधी। गोडसे या महात्मा सुनो गांधी? यार, सुनो बोलो यार। नाथूराम सुनो गोडसे यार। मुर्दाबाद। तुम कौन अरे होते बोलो बुलवाने नाथूराम वाले? गोडसे तुम कौन होते मुर्दाबाद। बुलवाने वाले? इसका तुम कौन मतलब होते ये बुलवाने वाले? जबरदस्ती नहीं चलेगी, इसका जबरदस्ती नहीं। मतलब नहीं है, हम तो बापू को मान रहे हैं, हम नहीं बापू को मान रहे हैं। बोलो बापू अमर रहे, अरे। बोलो राष्ट्रपिता महात्मा हमेशा गांधी बोलते अमर हैं, रहे। हमेशा बोलेंगे अभी बापू बोलने अमर में क्या रहे, शर्म है? हमेशा बोलेंगे। नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। तुम कौन होते बुलवाने वाले? बापू का अरे हत्यारा यार। मुर्दाबाद। बोलो इसी तरीके- बापू का हत्यारा ये मुर्दाबाद। गुंडागर्दी मत करो, बापू का गुंडागर्दी हत्यारा मत करो। मुर्दाबाद। फैक्ट पे बात बापू करो, का फैक्ट हत्यारा पे बात करो, मुर्दाबाद। फैक्ट पे। तुम्हारे पास फैक्ट फैक्ट पे नहीं है, बात जाओ करो। काम करो अपना। क्या भाग गए? पंकज जी भाग गए। जवाब नहीं है। बोलो आइए बोलिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का हत्यारा मुर्दाबाद। पीछे करना। क्यों नहीं बोल भाई इसका सवाल मतलब ये है, तुम लोग सवाल हत्यारों ये के है। साथ में खड़े हो, तुम चलिए लोग चलिए ठीक है, आतंकवादी हो। चाहिए।